वेलकम बैक। बच्चे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम से फेमिलियर करवाया। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सिस्टम होता है, तो उस केस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन सीखी, आयोटा निकालना सीखा। ये अभी हम कंसेप्चुअली हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब पहले हम उन कंसेप्ट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अब तक हमने जितना कंसेप्ट सीखा है वो हमें और क्लियर हो जाए। देन गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, राइट। तो अब इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अगर आप लोग सोचते हो कि आप खुद निकाल के देख सकते हो, तो इसे पॉज कीजिए एंड खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं तो एक बार सबसे पहले इसको सुनो, हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एंड देन डू योरसेल्फ। ठीक है बच्चा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस a प्लस आयोटा बी फॉर्म। a प्लस आयोटा बी फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के लिए इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो हम अलजेब्रा पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे बॉड मास का जो रूल सीखते जा रहे हैं वो भी यहाँ एप्लीकेबल होगा। जैसे ये कर्ली ब्रेसेस हैं, तो पहले कर्ली ब्रेसेस का पार्ट सॉल्व होता है एंड देन उसको हम बाहर सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, वो रूल भी साथ में लगाना है, और जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा सीखा है वो भी हमें साथ लगाना है। तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाने के लिए हमें इसे जस्ट कैलकुलेट करना है। हाउ वी राइट, ध्यान से देखो बच्चे, ये है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। अब इनमें अलजेब्रा है प्लस का। तो एडिशन हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिशन का रूल क्या होता है, रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट पार्ट में ऐड होता है। तो ये रियल को रियल में ऐड करेंगे, यानी कि 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। माइनस 4/3 प्लस आयोटा, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आ गया 3। अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 12 प्लस 1 13/3 प्लस ये 3 एलसीएम आया 8/3 आयोटा, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ध्यान से देखो बेटा, अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हाउ वी सब्ट्रैक्ट, रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बन गया 13/3 माइनस, ये माइनस है, ये माइनस एक और साथ में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 प्लस, अब अगला पार्ट हमारे पास आया 8/3 माइनस 1 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 3 एलसीएम लिया, 13 प्लस 4 17/3 प्लस 3 एलसीएम लिया, 8 माइनस 3 5/3 आयोटा। ध्यान से देखो, ये बन गया रियल पार्ट ए, ये बन गया इमेजिनरी पार्ट बी। तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म दिखाई देने लगती। ठीक है, जस्ट हमने इसको कैलकुलेट किया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का इस पे रूल लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये आ गया -√3। तो माइनस बाहर है तो डोंट वरी, दिस इज रियल नंबर, है ना। अब इसके अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे √2 आयोटा। ठीक है बात, क्योंकि √2 अलग किया, माइनस √1 दैट इज आयोटा, तो वो इसे √2 आयोटा लिखा जा सकता है। ये आ गया 2√3 माइनस आयोटा। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मल्टीप्लाई दीज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो माइनस 2 √3 इंटू √3 दैट इज 3, तो 2 इंटू 3 6 -6 माइनस प्लस √3 आयोटा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज की तो ये प्लस हो गया। रियल पार्ट को अलग कर दो, इमेजिनरी को अलग कर दो। तो रियल है -6 एंड √2 दोनों रियल है, -6 प्लस √2 ये रियल पार्ट हो गया। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ इसे अलग कर दो, तो ये हो गया 2 प्लस दिस इज 3 प्लस √2 6 आयोटा। ये आपका आ गया
रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। इसे पहले अलग से सॉल्व करेंगे, इसे अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया 1 माइनस 2 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 1 प्लस आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 6 आयोटा। और इसे सॉल्व किस तरीके से करना है, इसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, रैशनलाइज 2 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ये आ गया आपके पास आ गया 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे है हमारे पास, नीचे भी दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराओ, देखो कि क्या बनेगा, 1 माइनस प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया इसका। अब इसे भी सॉल्व करो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 2 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या मिला, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज की तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस आयोटा। अब ये पार्ट अभी भी इसका डिनोमिनेटर है, जिसमें हम याद करो रेसिप्रोकल इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे रैशनलाइज करते हैं हमेशा। तो ये बन गया 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। ये आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज की, तो 6 माइनस 16 माइनस 10 प्लस 20 आयोटा अपॉन 20, ये आएगा ना। अब ध्यान से देखो, ये तो सॉल्व हो गया क्योंकि 20 हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। इसे हमने अब रैशनलाइज करके सॉल्व करना है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 3 9 प्लस 1 10, ये आ गया आपके पास। -10 कॉमन निकाल दो, 10 कॉमन निकाल दो, -1 प्लस 2 आएगा अपॉन 2, तो 1/2 अलग कर देंगे, 2 अपॉन आयोटा अलग कर देंगे। ये आ गया 12 17 -11 आयोटा अपॉन 10, और ये आ गया -1/2 प्लस आयोटा। ये देखो अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो गया, क्या करना है, सिर्फ इन दोनों मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से ये मैंने क्यों लिखवाया था, क्योंकि इसमें बार बार हमें ब्रैकेट्स का रैशनलाइज करना पड़ रहा है, इसे सॉल्व करना पड़ रहा है, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज करनी है। तो दिस इज जस्ट कैलकुलेशन, एंड सिर्फ इस पे, इस ऐसे क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, थोड़ा कॉन्शियसली सॉल्व करना है एंड थोड़ा रुक के थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है ताकि गलती ना हो। एक बात याद रखिए, मैथ के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हो। इट डजेंट मैटर आपको फ्यू सेकेंड्स आगे पीछे की जब बात हो रही है, आपको किसी क्वेश्चन में 2 सेकेंड 3 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिकवर हो जाते हैं। बट अगर गलती हो जाती है तो वो रिकवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑफ गलती ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गलती हमारी खुद की गलती हमें जल्दी से नहीं मिलती, ठीक है बेटा। इसका मतलब हुआ जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बी कॉन्शियस, बी अलर्ट एंड पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपने ये सोचना है गलती नहीं होनी चाहिए, राइट बेटा। तो अब बस आपने क्या करना है, फाइनली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ कम टू द फोर्थ। अब प्रूफ करना है हमें प्योरली रियल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा उसमें इमेजिनरी पार्ट खत्म हो चुका है। प्योरली रियल का मतलब है इमेजिनरी पार्ट 0 होना
और अगर इसे लिखा होता प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट खत्म हो जाता। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, या पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या पूछा जाएगा प्योरली रियल है, या पूछा जाएगा प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाना। नाउ सॉल्व इट। अब इसे भी सेम इसी तरीके से करना है, इसे रैशनलाइज अलग करना है, इसे रैशनलाइज अलग करना है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई। पहले सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितनी देर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो पहले इसे रैशनलाइज अलग, इसे रैशनलाइज अलग, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे देन मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आया 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, एक ब्रैकेट, दूसरा 2 - 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, तो 3 - 2 = 6, -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। मैं साथ साथ अब सॉल्व कर लूँ, तो ये बन गया 339 + 16। ठीक है, इसे लिखो 326 + 8 आयोटा -9 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर अपॉन 339 + 16। ठीक है, अब ये बन गया 6 × 2 = 12, 18 प्लस आयोटा अपॉन 16 और 9 25। ऐसे ही इधर भी आ गया, तो ये बन गया 18 माइनस आयोटा अपॉन 25। ये बेटा अब 25 जो है ये तो रियल है डिनोमिनेटर का, इसे बाहर निकाल सकते हो। तो 1/625 इंटू 18 प्लस आयोटा 18 माइनस आयोटा a माइनस बी a प्लस बी 18 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि +1। तो दिस इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर इज 18 × 18, मतलब इसमें बस सिर्फ अपन ने अब क्या करना है 125 625 से इसे डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें जब अपन ने 18 स्क्वायर + 1 किया, ये पूरा पार्ट देखो, क्या इसमें कोई आयोटा नजर आ रहा है? नहीं ना, इसका मतलब इसका आयोटा खत्म हो गया है। अगर आयोटा खत्म हो गया तो क्या हुआ, दिस इज प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो चुका है। तो इट शोज, ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ये प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल नंबर जो होते हैं उनमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है इफ z1 z2 आर 1 माइनस आयोटा -2 + 4 आयोटा रिस्पेक्टिवली, मतलब z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू है -2 + 4 आयोटा। हमें निकालना है इमेजिनरी ऑफ, इमेज IM का मतलब इमेजिनरी ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, ये मैंने ऊपर बार लगाई है, दैट इज कॉन्जुगेट। अभी हमने कंसेप्ट सीखना है कॉन्जुगेट क्या होता है। रफली अभी आपको मैं बता देती हूँ कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट, मान लीजिए मैंने लिखा z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, तो z1 कॉन्जुगेट होगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दो तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है। ओनली साइन चेंज करना है हमें इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के साइन को नहीं करना कुछ भी, सिर्फ हमें इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, तो वो होता है कॉन्जुगेट, राइट। तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये z1 × z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट करके जो सारी वैल्यू आएगी उसका इमेजिनरी पार्ट बताना। कम टू द पार्ट, z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, z1 1 माइनस आयोटा -2 + 4 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 + 4 आयोटा -2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 + आयोटा। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज की तो ये प्लस हो गया, तो इसे डायरेक्टली मैं यही +4 कर देती हूँ। -2 + 4 2 + 2 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल दूँ तो ऊपर क्या बचा, 1 + आयोटा, 1 + आयोटा, ये कट गया, 2 बचा ना, है ना। अब ध्यान से देखो, अब हमें लिखना है इमेजिनरी ऑफ 2 + 0 आयोटा, क्योंकि जब अपन ने इसको सॉल्व किया है तो हमें वैल्यू मिली है 2 + 0 आयोटा, यही मिला ना। अब इसका हमें इमेजिनरी पार्ट बताना था इस सारे का, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है
जीरो, तो इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया एक्चुअली। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका सॉल्व करने पर ऑलरेडी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जीरो आया, तो उसने पूछा था इमेजिनरी इसका कितना है, तो इमेजिनरी ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta will be purely imaginary if theta is equal to, क्या होगा, ए ऑप्शन 2n pi ± π/3 n belongs to integer, बी ऑप्शन n pi + π/3 n belongs to integer, सी ऑप्शन n pi ± π/3 n belongs to integer, and डी ऑप्शन none of these। आप देखो ध्यान से, वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी में किस तरीके से पूछे जाते हैं ये हम अब सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से इसे ऑब्जेक्टिव में लेते हैं। नॉट डिफिकल्ट इफ यू नो अबाउट द कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सारे क्वेश्चन टफ है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन ईजी है। कई बार हमें सुनने में आता है, कहते हैं नहीं जी ये बहुत टफ था, ये बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, इजी टफ हमारे माइंड की गेम है। जो आपको समझ आ गया वो इजी है, जो आपको समझ नहीं आया वो हमेशा आपके लिए टफ रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुश्किल है, ये इजी है। बस इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखो, जो चीज़ आपको आती है वो आपके लिए इजी है, जो नहीं आती वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। आप घर पे भी देख लीजिए, एक पर्सन बोलता है कि यार मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, उसके लिए खाना बनाना ही बहुत टफ है, टफेस्ट जॉब है उसके लिए। लेकिन अगर एक पर्सन है जो डेली इस रूटीन को कर रहा है, उसको परफेक्टली आता है, तो फिर यार खाना 2 मिनट में बन जाएगा ना, तो उसके लिए बहुत ईजी है, उससे बहुत ईजी टास्क लगता है, क्योंकि वो उसका रूटीन है, रूटीन के अंदर उस काम को कर रहा है, उसमें बर्डन नहीं है, उसे वो याद हो चुकी है चीज़ें, वो सारी रेसिपीज उसको याद है, उसको पता है कौन सा रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें क्या कैसे किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आप मान लीजिए जैसे हम लोग आपको टीच कर रहे हैं ना, तो आपको घर पे ऐसा कोई पर्सन है जो टीचिंग में नहीं है कभी भी, जो या जैसे हमारे घर में मेड्स आते हैं ना, तो इनको क्या आप किसी को बोल दो यार पढ़ा दो, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज ऑफ उनको वो चीज़ नहीं आती। तो जो नहीं आता वो टफ है, जो आता है वो बहुत ईजी है, वो हर एक पर्सन पर एप्लीकेबल होती है ये बात, जो भी जिस काम में भी लगा हो, राइट। तो स्टूडेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ कि कई बार ऐसे होता है बेटा, जब आप काफ़ी जगह पर पढ़ने के लिए कहीं पर जाते हो, तो कुछ टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि ये तो तुम्हारे समझ से बाहर है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कीप इन माइंड ऑलवेज, जो चीज़ आपको समझ आ गई वो बहुत ईजी होती है, जो समझ नहीं आई वो बहुत टफ होती है, ठीक है। तो हमेशा कंसेप्चुअली चलिए, कंसेप्ट समझ होने के बाद हर एक चीज़ बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दिस क्वेश्चन नॉट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट है, क्या है, उसने कहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, विल बी प्योरली इमेजिनरी, है ना। विल बी प्योरली इमेजिनरी का मतलब अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका थीटा क्या होगा। तो अब अपन ने सीखना है कि पहली बात तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 है, पर अभी जो हमें नज़र आ रहा है
वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं नजर आ रही। इसका मतलब आज जो अपन ने सीखा है क्वेश्चंस के थ्रू जो अपन सीख रहे थे, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, है ना। a प्लस आयोटा b की फॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी कंसेप्ट को लगाने से पहले हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म नजर आनी चाहिए। अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म नजर आ रही है तो हम उस पर डायरेक्ट लगाएंगे। a प्लस आयोटा b की फॉर्म नजर नहीं आ रही तो उसको पहले a प्लस आयोटा b फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले इसकी विद द हेल्प ऑफ, किस तरीके से बनाएंगे, वैसे ही जो हम लास्ट कंसेप्ट यूज कर रहे थे, रैशनलाइज कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके सॉल्व कर रही हूँ। तो ये आ गया अपने पास 3 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, रैशनलाइज 1 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई दीज टू, तो बन गया 3 + 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 to 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a - b a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 to 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज कर ली माइनस, तो ये हो गया -4, तो ये बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये रियल पार्ट हो गया क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाला, 6 to 8 आयोटा साइन थीटा या 8 साइन थीटा आयोटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? अब इसे लिख सकते हैं 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि अब इसके साथ डिनोमिनेटर अलग किया जा सकता है, इसके साथ डिनोमिनेटर अलग किया जा सकता है, तो प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने सिर्फ सॉल्व किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से बना। नाउ कम टू द पॉइंट कि प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब, दिस इज प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, रियल पार्ट 0 होता है, मतलब ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक। अब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो क्या बना हमारे पास 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, और इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 द स्क्वायर, लिख सकते हो। अब यहाँ पर आता है कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। अभी आप फिलहाल इसको समझने की कोशिश करो। ट्रिग्नोमेट्री में पूरा चैप्टर है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के साथ सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है, π/3 पर, है ना, π/3 पर होती है, ठीक। और फिर ये आ गया, अगर 180 - 60 करते हैं, 180 - 60 करते हैं तब भी होती है, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करने पर -π/3 का स्क्वायर करोगे तब भी √3/2 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ √3/2 होती है। पहले तो हमें ये एंगल तो पता चल गए, लेकिन बाकी सारे एंगल्स उनके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखती हूँ। फॉर्मूला होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, ये अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, तो थीटा इज इक्वल टू n/, प्लस माइनस अल्फा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, हमें n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए ही बोला गया ना। इसका मतलब अगर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, n/, प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये अपन ने पहले इसको लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, से लिख सकते हो साइन स्क्वायर π/3 मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n/, प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो आंसर कौन सा मैच होता है, दिस इज सी ऑप्शन, ठीक है बच्चा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स में वैसे तो देखिए
जो अगर आप बात करते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस मतलब फ़र्क होता है इस चैप्टर के अंदर। सब्जेक्टिवली इसके बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो इसके क्वेश्चंस होते हैं दे आर नॉट टफ। फिर मैं वही बात बोलती हूँ, दे आर नॉट टफ बट दे आर वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी लॉजिकल। ये सारे के सारे कहाँ जाके ज्वाइन हो जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, जो इसके कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे मेंस एंड एडवांस की बात करते हैं, तो मेंस एंड एडवांस के इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आर्गेन प्लेन में से पूछे जाते हैं। वो जनरल सिंपल क्वेश्चन कम पूछे, कई बार पूछा जाता है बट बहुत कम पूछा जाता है। वो मेनली आर्गेन प्लेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी हमें करना है क्योंकि दिस इज अ बेस। नहीं आता है ये वाला पार्ट, नहीं आता तो अगला समझ नहीं आता, इसका मतलब इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, राइट डाउन सम अदर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सबसे पहले तो जिसकी हमें n के पावर है, इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू। अब इसके लिए ये जो इक्वेशन है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे फिर चेक कर सकते हैं कि कौन सी n की सबसे छोटी वैल्यू ली जाए कि वो 1 के बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास है, इसे सॉल्व करने के लिए 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, रैशनलाइज किया 1 + आयोटा 1 + आयोटा पावर n। ये हम राइट अब सॉल्व करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, राइट के इक्वल जाए। तो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 1 + आयोटा स्क्वायर 1 + आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ++ आयोटा 2 आयोटा अपॉन a - b a + b यानी कि a² + b² पावर n। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 पावर n, ये कट गया। क्या बचा हमारे पास आयोटा पावर n, ये बचा। अब ध्यान से देखो, हम n की वैल्यू सबसे छोटी पॉजिटिव कौन सी ले कि ये 1 के बराबर हो जाए। आपको याद होगा जब अपन ने आयोटा रोटेशन किया था, आयोटा पावर 0, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, अब 0 रिमाइंडर होता है तो आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है ना। इसका मतलब n की सबसे छोटी वैल्यू 4 ली जाए तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ n = 4। सबसे छोटी n की वैल्यू पॉजिटिव कौन सी ली जाए कि ये 4 हो जाए। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x + आयोटा y = 1/3 a + आयोटा b then prove that this is equal to this। फिर से हम इसका ये जो इफ वाली कंडीशन है इसे सॉल्व करेंगे और देन तक जाएंगे, इनके प्रूफ करके दिखाएंगे। इफ कंडीशन में हमारे पास है x + आयोटा y क्यूब रूट को खत्म करना है अगर, तो क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब सॉल्व किया तो ये बन गया x + आयोटा y = a + आयोटा b द होल क्यूब। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x + आयोटा y = यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा, a + b द होल क्यूब। तो a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया इसे। तो अब इसको लिखा जाएगा x + आयोटा y = a³। ये आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो दिस इज -आयोटा b³ + 3a² आयोटा b + 3a। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर ले ली तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -3ab²। अब ये बना x + आयोटा y = रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, a³ - 3ab², आयोटा इनके इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, आयोटा कॉमन निकाला 3a² b - b³। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये कंसेप्ट वहाँ चला गया, कौन सा, इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वालिटी जब होती है, रियल पार्ट से इक्वेट हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट हो जाता है। तो इक्वेट करेंगे x = a³ - 3ab²
और y को y से यानी कि इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3a² माइनस बी क्यूब। हमें यहाँ तक प्रूफ लेके जाना, ठीक है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसमें से एक a कॉमन निकाल दूँ तो बन जाएगा x इक्वल टू a² माइनस 3b²। ये इधर a जाके डिवाइड हो सकता है तो ये बन गया x अपॉन a इज इक्वल टू a² माइनस 3b², राइट। ये x अपॉन a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे इधर से लिखो तो y इज इक्वल टू b कॉमन निकाला 3a² माइनस b²। ये b इधर डिवाइड हुआ तो y अपॉन b इज इक्वल टू 3a² माइनस b²। ये आ गई x अपॉन a की वैल्यू, ये आ गई y अपॉन b की वैल्यू। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, ठीक है। ये बन गया 4a² माइनस 4b²। 4 कॉमन निकाला तो दिस इज a² माइनस b²। ध्यान से देखो आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4a² माइनस b²। यही हमने प्रूफ करना था। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये मत सोचिए कि प्रूफ में से कुछ लेंगे, नहीं। जो हमारी इफ कंडीशन है उसे ही सॉल्व किया जाएगा और प्रूफ तक लेके जाएंगे, ठीक है बच्चा। दिस इज इजीएस्ट एंड बेस्ट पार्ट, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, उसने कहा है फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आंसर और तरह के भी आ सकते हैं आगे फर्दर जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्या आंसर में मतलब वो क्वेश्चन का ये बोल सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर तो हमें ये लगा सकते हो 80% आंसर तो वही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ जाए तो हम वे लगा के उसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें वो सारे नॉन जीरो, मतलब जीरो आंसर में नहीं लेना, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब सिर्फ इंटीजर लेंगे। क्योंकि आंसर जो है इट में भी कई बार क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है वो रैशनल नंबर आ जाए, इररैशनल नंबर आ जाए या इमेजिनरी आ जाए, तो वो सारे हमें कंसिडर नहीं करने। हमें आंसर सिर्फ कौन से कंसिडर करने हैं, जो नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं लेना मतलब, और दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर लेना। इंटीजर का मतलब इंटीजर हो सकता है, होल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। याद करो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम यही कंसेप्ट सीखते हैं कि जो सबसेट है वो इंक्लूड होता है बीच में, तो नेचुरल एंड होल्स आर सबसेट ऑफ इंटीग्रल। तो इसका मतलब इंटीजर का जो छोटा पार्ट है वो सारे नंबर हम बीच में ले सकते हैं, उनमें से जो आंसर आएगा वो हम लेंगे, अगर उनमें से आंसर नहीं आएगा तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस आयोटा मॉड्यूलस पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। मॉड्यूलस है तो हमने मॉड्यूलस का, मैंने एक स्टार्टिंग में आपको मॉड्यूलस कंसेप्ट सिखाया था, यानी कि एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। x प्लस आयोटा y है तो मॉड्यूलस अगर निकालना हो तो मॉड्यूलस का रूल होता है x² प्लस y² रूट, रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर। ये आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्गेन प्लेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सिखाया था। ये वहाँ पे आपको मैंने क्लियर किया था ये क्या होता है ना। तो वहीं से हम वापस चलते हैं। तो ये अपने वन, यानी कि ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इसका हमने मॉड्यूलस निकाला, रूट रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर, पावर x भी है साथ में, तो दिस इज 2 पावर x, इधर 2 पावर x है, ठीक है। ये बन गया √2x, √2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x, है ना। इसका मतलब ये आ गया 2 पावर x/2 इज इक्वल टू 2 पावर x। देखो ये हाफ पावर है तो इसके साथ चली जाएगी। अब बेस सेम है, पावर्स इक्वेट कर देंगे, तो पावर्स इक्वेट करी तो x/2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब x/2 माइनस x इक्वल टू 0। x/2 एलसीएम अगर ले लेते हैं x माइनस 2, x/2 इक्वल टू 0, है ना। तो माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। x का तो एक ही आंसर आया, दैट इज 0। x की वैल्यू 0 आई, बट ध्यान से देखो हमें चाहिए था नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका तो नॉन जीरो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। इसका मतलब हम इसमें ये नहीं लिखेंगे x की वैल्यू 0 आ गई तो बात खत्म। हम लिखेंगे दिस
इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, क्योंकि हमें पूछा गया था नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन बताओ कितने होंगे, तो इसका नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन कोई नहीं। ठीक है बच्चे, अब देखो ध्यान से, अभी आज मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, तो प्रैक्टिस ऑन दैट क्वेश्चंस, इनको सबको रिवाइज करो। तो इन सबको रिवाइज करने के बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप क्लियर कर सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू सो मच, वेलकम।